2027 में होने वाले यूपी असेंबली चुनाव के लिए अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। हाल के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद को निभाते हुए कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था, न ही यूपी के लिए कोई खास तैयारी की। लेकिन अब कांग्रेस की नजर सीधे 2027 के असेंबली चुनाव पर है, जिसके लिए वो भी बीजेपी और एसपी की तरह पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नई स्ट्रेटजी बनाने में जुट गई है, ताकि 27 के चुनाव में वो पहले से ज्यादा बेहतर मुजाहरा कर सके। 2027 की तैयारी के लिए कांग्रेस ने अभी से अपनी सारी कमेटियों को भंग कर दिया है, तहलील कर दिया है, ताकि नए सिरे से यूपी में तंजीम की तश्कील हो सके और जिसे जो जिम्मेदारी मिले वो उसे बखूबी कड़ी मेहनत से निभाए। 2-2.5 महीने में हम पूरी तरीके से ब्लॉक से लेके प्रदेश तक की सारी कमेटी का पुनर्निर्माण कर देंगे। कांग्रेस के इस कदम पर सियासी बयानबाजियों का दौर भी तेज हो रहा है। बीजेपी ने जहां इस पर तंज कसा, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला करार दिया। अब कांग्रेस की कोई प्रासंगिकता देश में नहीं रहेगी, है न प्रदेश में रहेगी। और उत्तर प्रदेश में तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया। ऐसे में अगर उन्होंने जिला कमेटी भंग कर भी दी है तो कोई एहसान नहीं किया। कांग्रेस के पास न जनाधार है, न कार्यकर्ता है, न व्यक्ति है। वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उसमें कुछ भी हमारा कहना सही नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये आशा जरूर करते हैं कि जिन लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाए वो ऐसे लोग हों जो जमीन पे काम करें। इससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी तंजीम में बड़े पैमाने पर बदलाव कर चुकी है। बूथ लेवल के लीडरान और वर्कर्स की नई टीम खड़ा करने से लेकर घर घर तक पार्टी की मुहिम और मुद्दों को पहुंचाने की स्ट्रैटेजी का फायदा बीजेपी को उपचुनाव में मिला भी। वहीं समाजवादी पार्टी भले ही इस उपचुनाव में कोई बड़ा असर नहीं छोड़ पाई, लेकिन 2027 की तैयारियों में वो भी पीछे नहीं है और यही वजह है कि एसपी भी तंजीम में बदलाव के साथ अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के कवायद में जुट गई है। मगर कांग्रेस के लिए यूपी बरसों से बंजर जमीन की तरह रहा है, लेकिन अब 2027 की लड़ाई में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने के मूड में है। कमेटियों को भंग करना और संगठन में बदलाव के सिग्नल भी इसी जानिब इशारा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।